नमस्कार, मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है और ड्रीम दर्शन एकेडमी आप सभी का स्वागत है। ड्रीम दर्शन एकेडमी में प्रयोगशाला सहायक टीचर की कक्षाएं 3 दिसंबर से प्रारंभ हो गई हैं। ड्रीम दर्शन एकेडमी गांधी चौक स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने। अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबरों में आप संपर्क कर सकते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणु भार। इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अणु भार निकाला कैसे जाता है, ठीक है, अणु भार निकाला कैसे जाता है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो हम लोग 2-4 एग्जाम्पल से समझते हैं कि अणु भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं H2O का, इसको निकाल के हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं NaOH का, ठीक है, इसको निकाल के हम देखते हैं। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके बाद NH2CO NH2 ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद एक और देखते हैं H2SO4 का। यानी कि ये 5 एग्जांपल का आज हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलिए हम लोग निकालना चालू करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है ये देखिए। सबसे पहले H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले H का तो 1 ही होता है, ठीक है, ठीक है। H का क्या होता है 1, यानी हाइड्रोजन का 1, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1। और यहां पर अगर 2 है, बीच में अगर कहीं भी 2 है, इसके साथ कनेक्ट है नीचे H2O CO2, ठीक है, तो वो इनटू में आ जाएगा, इनटू 2। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो दुगना लेंगे यानी कि 16, ठीक है। तो यहां पर प्लस कर देंगे 16, यानी टोटल कितना होगा 18। 18 ही क्या है, इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 इंटू ये 2 है, इंटू करके 2 और प्लस 16 कैसे आया, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, उससे दुगना कर लो तो 16, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर NaOH, ठीक है, तो सोडियम का कितना होता है 11, दुगना कर लो और 1 जोड़ दो तो 23, यानी कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका अगर निकालना है, कंप्लीट का निकालना है, तो यहां पर देखिए सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11, लेकिन परमाणु भार जो होता है इसका 23 होता है, इसी को अपने को लिखना है। तो यहां पर 23, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होगा 1। तो यहां पर 23 प्लस कितना हो जाएगा 17, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा कितना 40, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 40, ठीक है। उसके बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसका कैल्शियम का कितना होगा 20 का दुगना क्या होता है 40, तो 40 यहां ले लेंगे, ठीक है। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है 6 होता है उसका परमाणु क्रमांक, तो क्या लेंगे 12 लेंगे, ठीक है। तो 12 यहां आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के कितना होता है 8, तो दुगना लेंगे 16, तो 16 यहां आ जाएगा और इंटू कर देंगे 3, क्योंकि यहां पर साइड में क्या है 3 है, ठीक है, साइड में क्या है 3 है। अब इसको कैलकुलेट करना है अपने को, तो यहां पर हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी ये सब को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100, यानी कि इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका अणु भार कितना होता है, ये अणु भार हो जाएगा इसका 100, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 100, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 100। अब अगला देखते हैं, ये यूरिया का फॉर्मूला है, NH2CO NH2 किसका होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखते हैं NH2CO NH2, सबसे पहला यहां पर N यानी कि नाइट्रोजन का 7 यानी 14 हमने ले लिया यहां पर, ठीक है, प्लस कर दिया। हाइड्रोजन में 2 जुड़ा हुआ है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसमें प्लस हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर CO है, तो CO यानी कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग, तो कार्बन का कितना होगा 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहां पर हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का पहले कितना लिखे थे 14 ही लिखे थे, 14 लिखना है। हाइड्रोजन का 1 लिखे थे, तो 1 इंटू 2,
अब ये सबका कैलकुलेशन करना है अपने को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर 14 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां पर भी 14 लेने, 12 ये दो ऐड हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस यहां पर 16 हो जाएगा, प्लस यहां पर फिर 14 हो जाएगा, और यहां दो ऐड कर देते हैं इसी में, तो 14 की जगह हम लिख सकते हैं 16, ठीक है। अब यहां पर 28 और 32 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 2 10 कैरी यानी कि 60, यानी कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट किसका आ गया, यूरिया का आ गया, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60। यानी कि अगर एक बार फिर से शुरू से देखते हैं, देखिए H2O निकाले कैसे अपन, तो हाइड्रोजन का एक ही होता है, एक ही रखना है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 1 इंटू के बीच में जितने भी नंबर रहते हैं वो इंटू के टाइप में आ जाते हैं, इंटू और 2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2। अब फिर यहां ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो दुगना लेना है 16, तो यहां पर सबको ऐड कर देना है, आपका आ जाएगा 18, तो 18 क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब यहां पर NaOH है, ठीक है, तो सोडियम, सोडियम का कितना होता है 11 परमाणु क्रमांक, दुगना और एक ऐड कर दो, तो यहां पर 23 लेना है, तो यहां पर इसका क्या लेंगे 23, और यहां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो दुगना कितना लेंगे 16, 16 है, और हाइड्रोजन का मैंने बोला एक ही लेना है, तो यहां पर से एक, तो तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 40, यानी 40 इसका क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है, ठीक है। अगला लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, दुगना लेंगे तो क्या आ जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद CO, ठीक है, CO यानी कोबाल्ट नहीं है, CO अलग अलग है, ठीक है, C यानी कॉपर अलग है और ऑक्सीजन अलग है, ठीक है, तो कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, तो कार्बन का कितना होता है 6, तो दुगना लेंगे 12, दुगना लेंगे 12, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, दुगना लेंगे तो 16, ठीक है, तो 16 और यहां पर 3 है, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये सबका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाता है 100, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है NH2CO NH2, ठीक है। NH2 यानी कि ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ये, ठीक है, यानी कि पूरा अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन का कितना होता है 7 परमाणु क्रमांक होता है, दुगना लेना है 14 ले लेना है, ठीक है। देखिए लमसम आपका आंसर आ जाएगा, कभी एग्जैक्ट आ जाता है कभी लमसम, लेकिन ये बहुत इजी है, अगर आप इसको बनाओगे तो कभी कभी क्या होता है परमाणु क्रमांक में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे, लेकिन एग्जैक्ट आपको इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हुआ तो मॉलिक्यूलर मास एकदम गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अपन। तो यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या होता है 7, तो दुगना लेना है 14, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन को हमेशा 1 लेना है, मैंने बताया, ठीक है, इंटू कर देना है 2 से। कार्बन का कितना होता है 6, तो दुगना लेना है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, दुगना लेना है 16, नाइट्रोजन का फिर वही है। अगर ये सब को काउंट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 60, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका 60, ठीक है। अब आगे देखते हैं H2SO4 का, ठीक है, H2SO4 का देख लेते हैं। देखिए H2SO4, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। तो सबसे पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ही लेना है, इंटू 2 कर देना है, ठीक है, बीच में प्लस कर देना है। सल्फर का कितना होता है 16, 16 दूनी 32, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का आपका 8 होता है, ठीक है, तो कितना लेना है 16 लेना है, ठीक है, इंटू कर देना है 4 से, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कर लो 34 और यहां पर 64 कर लो, तो यहां पर आपका आ जाता है 98, यानी बोल सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दिए जिसके माध्यम से आप आसानी से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इस प्रकार निकाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर वेट समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप उसको बनाइएगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड का बना के देखिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बना के देखिए, ठीक है। बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं उसके आप बना सकते हैं। आप HCl का बना के देखिए,
ये जिस प्रकार से आपके लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए एक होमवर्क है, CO2 का बना के देखिए, HCl का बना के देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मॉलिक्यूलर वेट ये सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ड्रीम दर्शन एकेडमी में 3 दिसंबर से कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, ठीक है। तो ड्रीम दर्शन एकेडमी से जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। धन्यवाद।